भाई मैं कोई ऐसा नवा मास्टर नहीं हूँ जो मैं कुछ अलग से बात बताऊं। हमारे से पहले सारे मास्टरों ने सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ा रखे, हम कोई नई शिक्षा देने नहीं आए। बस मेरा एक निवेदन आप लोगों से जरूर रहेगा, 87 वालों, इस चर्चा होगी राजनीति में। आज हमारी बात को गहराई से समझना। आज इस पंडाल की और चर्चा राजनीति में होगी। आप पे ग्रहण लगाया जाएगा। आज शाम को राजनीतिक लोग बैठ के दो पैर जरूर फालतू मारेंगे कि आज ये 87 का खाली रहा। इसका बदला कब लोगे? कब लोगे इसका बदला? कब लोगे इसका बदला? 26 तारीख को। 26 तारीख में ये पंडाल तो आज खाली रह गया, लेकिन इस बार आपके गांव के स्कूल में जो ईवीएम मशीन लगेगी, उस ईवीएम मशीन में इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन का निशान न दबे तो जब लगेगा कि उसी समय वो शाम को 2 पैक और क्योंकि उनकी व्यवस्था भंग हो जाएगी। साथियों, हमारी बात को गहराई से प्रयास करना। आप ईमानदारी से बताओ, पृथ्वीराज चौहान गुज्जर है क्या? मिहिर भोज जी गुज्जर है क्या? अनंत गुज्जर है क्या? जब ये राजपूत हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इस देश में जितनी मूर्तियां लगाई, उन सारी मूर्तियों में जाति सूचक शब्द लिखे। आपको क्या एक बार भी लड़ने का मन नहीं करा? साथियों, दर्द ये नहीं है कि वोट किसे दी जा रही, दर्द ये सांसद कौन बन रहा, दर्द ये है कि जिस जोर से घोड़े को चने खवावे वो ही लात मार रहा। कितनी मजाक की बात है। मेरे से पत्रकार पूछे, साहब आप तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, राजपूत, तो नाराज है। मैंने कहा सन 52 में जब पहली बार चुनाव हुए देश में, जब भी पार्टी थी क्या मेरे भाई? जब तो कोई और ही पार्टी होगी। ये हमारे आरोप लगे। हमने एक बात सबको कहा कि राजपूत हमेशा राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करता है, वो जातिवाद के नाम पर वोट नहीं करता। और दुर्भाग्य की बात क्या है, आपने पिछले 10 साल में जब सन 2014 में चुनाव आया, चलो जब तो मेरी ये बात समझ में आई कि भाई देश में हिंदू मुस्लिम हुई और हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। उस टाइम के गूगल चला में सब लोग, उस टाइम के पोस्टर निकाल लो आप, मोदी जी का और राजनाथ जी का एक जगह फोटो था सन 2014 में। सन 2019 जब तक आया, राजनाथ जी चले गए 4थे नंबर पे। अब राजनाथ जी का फोटो नहीं था, फिर किसका फोटो आया? अमित शाह जी का। अब सन 2024 का चुनाव आया तो कमाल की बात देखो, ना मोदी का, ना उसका अमित शाह का, ना योगी जी का, ना नितिन गडकरी का, केला खड़ा पट्टा। और केला खड़ा नु कह रहा 4 तो नु पता नहीं कहां जाएगा, नु ही नहीं रहा, बैठ रहा है भारत में दे लेगा, अमेरिका तक मिला होगा कुछ सीट, पाकिस्तान कुछ सीट, रहा नहीं बैठ रहा, ना तो मेरा बैठ रहा, ना चैनल वालों का बैठ रहा। भाई ऐसा भी आदमी हमने देखा। अच्छा, पेपर लीक होता तो मैंने सुना, मतलब पेपर लीक तो इस सरकार में हो जा, पर इस सरकार में वोटर भी लीक। मोदी जी तो देख लो, पहले ही बता रहा चुनाव हुए नहीं, पहले ही बता रहा नुको 4 दोबार में काम का पेपर लीक हो लिया इसका भी। 87 वालों, इसे लघु मेवाड़ कहें कि नहीं कहते। और आपकी जिम्मेदारी
सबसे ज्यादा है। आप भाषण सुनने के लिए नहीं आए, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। क्यों है आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा? कि चाहे पंचायत सहारनपुर में हो, चाहे पंचायत मेरठ में हो, लेकिन व्यक्ति बोलने वाला इतना जरूर कहेगा कि 87 की धरती से चल के आए आदरणीय ललित राणा जी, भूपेंद्र भाई, अन्य लोगों के नाम ले रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप बड़े गढ़ में रह रहे, तो हम ज्यादा तो दिखे कुछ कहने के नहीं। क्योंकि मैंने एक जगह सुना था, एक दिन मोदी जी वो दे रहे थे, कुछ बच्चों को इनाम दे रहे थे, तो एक वो बिहार की लड़की है मैताली ठाकुर, तो जब मोदी जी ने उसे इनाम दिया तो उसे कहा मोदी जी ने कि मैताली कुछ सुनाओ, क्योंकि मेरी सुन सुन के तो देश ऊब गया। मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने कहा खुद। तो जब मोदी जी ने ये बात कही तो सब समझ लो कि मोदी जी इस बात को स्वीकार कर गए कि अब देश मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो मेरा निवेदन आपसे है कि आपके बीच में देखो, आज ये मीटिंग है, कल को योगी जी भी आएंगे, कल को है ना उनका प्रोग्राम, और जहां जहां मैं जा रहा हूं वहीं योगी जी जा रहे। लेकिन योगी जी की एक बात अच्छी है, उन्होंने कल कराना में कहा योगी जी ने कि भाई देखो, क्षत्रिय के मुंह से यदि एक बार कोई बात निकल जा तो फिर वो उसका पूरा पढ़े। तो योगी जी ने वो दोहराया फिर कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। तो योगी जी ने किसका समर्थन करा? क्षत्रियों का करा ना। अब भाई वो खुद सकता, ध्यान रखिए इस बात का। अच्छा, इशारों में कह तो रहे भाई बात। तो मेरा निवेदन आप लोगों से इतना है मेरे भाई, एक बुढ़िया लूट ली, बुढ़िया भाग पड़ी पूरी तेज, आगे 2 सिपाही खड़े थे, उन्होंने कहा ताई क्यों भाग रही? बोला भाई लूट ली। बोला जब लूट ली कम से कम अब तो आराम तो चली जा। तो लूट तो तब ली, अब तो तब आराम से 26 तारीख का इंतजार करो, और इतने आराम से 26 तारीख तक रहो। लेकिन 26 तारीख को इतना पोलिंग करो कि आपके महापुरुष करने वाली ये पार्टी, आपकी माता और बहनों को गाली देने वाली ये पार्टी इस बार सत्ता में कहीं दिखाई ना दे। क्या आपके रिश्ते अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रहे? क्या आपने मुगलों को बड़ी लड़कियां देकर रियासत ली? और पार्टी के सांसद ये कहें, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ राजपूत लोग वहां बैठकर चाटुकारिता करें, उनके तलवे जाते हैं। एक बात ध्यान रखना अपने जीवन में, कुछ लोग तलवे चाट के नेता बनते हैं और कुछ लोग तलवे घिसा के नेता बनते हैं। हमने तलवे चाट कर राजनीति नहीं करी, हमने तलवे चाट के संगठन नहीं बनाया, और जिन्हें तलवे चाटने की आदत है वो तलवे चाटे। चुनाव उनका भी होगा कभी ना कभी, हम उनका भी बिठाओगे। आज हमारे बीच में भाई अनिल खेड़ा जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए, कल इनका भी हम सम्मान करेंगे। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी का तलवे चाटने के काम कर रहे, इलाज कल को इनका भी करेंगे। कमाल की बात है इस लोकतंत्र में, भाई मजबूत किसे होना चाहिए? आप ईमानदारी से बताना, है कि समाज बड़ा, नेता बड़े के महापुरुष बड़ा? और महापुरुषों को गाली दे तो समाज को निर्णय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इसलिए निर्णय लेने का अब समय है। 26 अब क्या खाली ना दिखे कहीं। यो टेंट मन नहीं लगवा था बड़ा, ये मना कर रहे थे मुझे। मैंने कहा जी लगाओ तुम बड़ा, मुझे पूरा यकीन है 87 पे ऐसे भरे नहीं क्या, हर बार दिक्कत होगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वो भी कहावत सुनी कि 8000 क्षत्रिय 80,000 पे लड़ने की अक्षमता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस परंपरा को जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में शुरू
कि महापुरुषों को गाली दो, राजपूत समाज को गाली दो, इनकी माताओं बहनों को गाली दो और इस देश में नेता बनो। इस परंपरा को इस बार आपको तोड़ना है। अंतिम आप सब लोगों से वही आग्रह, वही निर्णय। आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आप अनंतपाल तोमर जी के वंशज हैं, आप पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, आप राम के वंशज हैं। इसलिए सब लोग हाथ उठावे, दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों मुट्ठियां बंद करेंगे और कसम खाएंगे। इस बार खाओ कसम कि जिन लोगों ने, जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महापुरुषों को गाली देने का काम करा, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करा, जिसने हमारे महापुरुषों के नाम के जाति सूचक शब्द लिखे, तो उठाओ हाथ और खाओ कसम कि रघुकुल रीत सदा चली आई। जय हिंद।